हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना इन केस ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो रहता है वो स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। वो स्क्वायर वेव सिग्नल कैसे जनरेट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजिस्टर, जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2। तो किसी भी एक ट्रांजिस्टर से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे Vc2 से मैं आउटपुट लिया हूँ, तो Vc2 मेरा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर 2 यानी कि Q2 ऑफ होगा तो Vc2 की वैल्यू Vcc रहेगी। जब ये वाला ट्रांजिस्टर Q2 ऑन होगा तो Vc2 की वैल्यू Vc सेट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका Vc2 का वेवफॉर्म है। टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो ट्रांजिस्टर नंबर 1 था वो ऑफ रहता है, ट्रांजिस्टर नंबर जो 2 रहता है Q2 वो ऑन रहता है। उस केस में Vc2 की वैल्यू Vc सेट रहती है। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू T1 पे ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑन होता है, ट्रांजिस्टर नंबर 2 ऑफ हो जाता है। उस केस में Vc की वैल्यू Vcc पहुंच जाती है। उसी टाइप से फिर टाइम टी इक्वल टू T, कैपिटल T पे जो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचता है, हमारे दोनों ट्रांजिस्टर्स Q1 फिर से ऑफ हो जाता है और Q2 फिर से ऑन हो जाता है। तो फिर से Vc2 की वैल्यू Vc सेट पे पहुंचती है। तो अल्टरनेट फैशन में ऑन ऑफ ये चलते रहता है। तो इसको ऑन होने में कितना टाइम लगा और ऑफ होने में कितना टाइम लगा, तो इसको ऑफ टाइम कितना था इसका T1, ऑन टाइम कितना था इसका T2। तो दोनों का सम T1 और T2 का सम टोटल इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 से लेकर टाइम टी इक्वल टू कैपिटल T तक ये मेरे को इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इस ट्रांजिस्टर को मतलब मल्टीवाइब्रेटर को ऑन करता हूँ तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे Q1 जो रहता है ऑफ रहता है, Q2 जो रहता है वो ऑन रहता है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अपने केस 1 की। ठीक है, तो केस 1 पे ये कंडीशन रहती है, Q1 ऑफ रहता है, Q2 ऑन रहता है। उस पर्टिकुलर केस में VB1 जो हमारा बेस वोल्टेज है VB1 वो कहाँ पे रहता है, VB सेट माइनस I2RC। तो VB1 की वैल्यू रहती है इस केस में ये निगेटिव वोल्टेज VB सेट माइनस I2RC। इसके बाद वो कैपेसिटर जो रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटर रहता है, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है यहाँ से, ये वाला C1 कैपेसिटर चार्ज होता है थ्रू R1 रजिस्टर के थ्रू ऐसा। और R1 C1 से कैपेसिटर चार्ज होके एक पर्टिकुलर, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है VB का जो वोल्टेज है वो भी चार्ज होता है, यहाँ का बेस का वोल्टेज, और एक ये वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज V गामा को क्रॉस करता है। दिख रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज V गामा वोल्टेज को क्रॉस करता है। जैसे ही V गामा को क्रॉस करता है, कौन से टाइम पे क्रॉस करता है, टाइम टी इक्वल टू T1 पे। तो टाइम टी इक्वल टू T1 पे ये VB1 V गामा पहुंच जाता है। जैसे ही V गामा पहुंचता है ये ट्रांजिस्टर स्विच हो जाते हैं, मतलब Q1 ऑफ से ऑन हो जाता है और Q2 ऑन से ऑफ हो जाता है। उसी टाइम पे Vc2 भी यहाँ Vc सेट से Vcc हो जाता है। अब हम लोग इस कंडीशन में पहुँचते हैं केस 2 में। तो केस 2 के अंदर क्या होता है, टाइम टी इक्वल टू T1 से आगे, टाइम टी इक्वल टू T1 से आगे ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, ये ट्रांजिस्टर ऑन रहता है। इसका जो वोल्टेज रहता है VB2 वो निगेटिव वोल्टेज पे पहुंच जाता है। कहाँ पे, VB सेट, ये वाला VB सेट प्लस माइनस I1RC पे ये वोल्टेज। अब ये वाला जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है इस केस में। जब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, कहाँ से चार्ज होता है, R2 और C2 के थ्रू। तो यहाँ से करंट फ्लो करता है R2 C2 और ये ट्रांजिस्टर में, और ये C2 चार्ज होता है। जैसे जैसे C2 चार्ज होगा ये VB2 भी बढ़ता जाता है एक्सपोनेंशियली। दिख रहा है, दिस इज VB2। टाइम T1 से आगे ये VB2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर VB2। एक पर्टिकुलर टाइम T इक्वल टू कैपिटल T पे, T इक्वल टू कैपिटल T पे ये वोल्टेज V गामा को क्रॉस करता है। जैसे ही V गामा को क्रॉस करता है Q1 ऑन से चला जाता है ऑफ में और Q2 ऑफ से चला जाता है ऑन में। ठीक है, तो फिर से वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। और इस टाइप से एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑफ होता है Vc2। सो मेरे को क्या निकालना है, इस वोल्टेज को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मतलब इस पॉइंट से लेके इस वोल्टेज तक पहुंचने में VB1 को कितना टाइम लगा। तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला टाइम T1। ठीक है, तो T1 टाइम लगा उसको पहुंचने में, तो T1 टाइम वहाँ से मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक VB2 को इस नेगेटिव वोल्टेज से इस V गामा वोल्टेज तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ T2 टाइम। तो मेरे को ये चार्जिंग इक्वेशन से और ये चार्जिंग इक्वेशन से T1 और T2 मिलेगा, और T1 और T2 को सम करने से मेरे को टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। देखिए एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हम लोग ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं तो VB1 की वैल्यू कहाँ रहती है, एक निगेटिव वैल्यू रहती है, जिसकी वैल्यू रहती है VBE सेट माइनस I2RC। ये पॉइंट VB1 यहाँ पे रहता है, एक निगेटिव वैल्यू, जो इसकी वैल्यू कितनी होती है
वी बी सेट माइनस आई टू आर सी। आई टू आर सी की वैल्यू कितनी रहती है, वी सी सी माइनस वी सी टू, ठीक है। आई टू आर सी की वैल्यू कितनी रहती है इस ट्रांजिस्टर से, देखो यहाँ से, दिस इज आई टू आर सी, ये वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे KVL लगाओ, वी सी सी माइनस आई टू आर सी माइनस वी सी टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप KVL लगाएंगे आप KVL, तो वी सी सी माइनस आई टू आर सी माइनस वी सी टू इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे केस वन में क्या है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ट्रांजिस्टर 2 जो रहता है ऑन रहता है, तो ऑन रहता है तो वी सी टू की वैल्यू कितनी रहती है, वी सी सेट, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा आई टू आर सी की वैल्यू। तो देखिए आई टू आर सी की वैल्यू आ गई इतनी, वी सी सी माइनस वी सी टू, और वी सी टू की वैल्यू कितनी रहती है, वी सी सेट, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई टू आर सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो वी बी वन की वैल्यू हो जाएगी वी बी सेट माइनस वी सी सी प्लस वी सी सेट, ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो इस इक्वेशन में। अब देखते हैं 0 से T1 पे, इस ड्यूरेशन पे 0 से T1 इस टाइम पे ये वोल्टेज चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, C1 कैपेसिटर, ठीक है। ये वाला जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, उसके कारण ये वोल्टेज भी चार्ज होता है। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वी बी वन इज इक्वल टू वी बी वन मैक्स माइनस वी बी वन मैक्स माइनस वी बी वन इनिशियल इंटू टी टू ई टू पावर माइनस टी बाई टॉप। वी बी वन मैक्स क्या है, वो वोल्टेज जहाँ तक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, तो वी कैपेसिटर कौन से वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, वी सी सी से, तो ये जो कैपेसिटर C1 है वो ऐसा चार्ज हो रहा है इधर, ये कैपेसिटर मैक्सिमम वी सी सी तक जा सकता है, तो वी बी वन मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वी सी सी। वी बी वन इनिशियल, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वी बी वन की वैल्यू कितनी थी, ये नेगेटिव वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, वी बी वन इनिशियल की वैल्यू इतनी, ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला है इतना, तो वी बी वन इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी इतनी। टाइम कांस्टेंट, तो कौन सा कैपेसिटर है, R1C1 दिख रहा है, जिस कैपेसिटर R1C1 से ये ट्रांजिस्टर चार्ज, ये कैपेसिटर ऐसा टाइम कांस्टेंट से चार्ज हो रहा है R1C1, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसा, जिस कारण ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो टाइम कांस्टेंट आ गया R1C1, ठीक है, दिस विल बी C1, एंड हम लोग यहाँ पे ये सब वैल्यू को उठा के रख देंगे इस इक्वेशन में। वी बी मैक्स की वैल्यू रखेंगे हम लोग वी सी सी, और वी बी मैक्स की वैल्यू यहाँ पे वी सी सी, एंड वी बी इनिशियल की वैल्यू इतनी, ये सब वैल्यू रख दिए, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू T1, टाइम टी इक्वल टू T1 पे वेवफॉर्म देखो, टाइम टी इक्वल टू T1 पे मेरा वी बी वन कहाँ पहुँच जाता है, वी गामा, इस पॉइंट पे वो कहाँ जाता है, वी गामा। एट टाइम टी इक्वल टू T1 पे वी बी वन की वैल्यू होती है वी गामा, टाइम टी इक्वल टू T1 पे वी बी वन जो रहता है वो होता है वी गामा, तो यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में वी बी वन की वैल्यू रखेंगे वी गामा, टी की वैल्यू रखेंगे कैपिटल टी, T1, तो ये रख दिया कैपिटल T1, टी की वैल्यू और वी बी की वैल्यू वी गामा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और T1 की वैल्यू निकालेंगे, तो T1 की वैल्यू जो आती है वो आती है इतनी, R1C1 log ऑफ 2 प्लस R1C1 नेचुरल लॉग वी सी सी माइनस वी सी सेट प्लस वी बी सेट बाई 2 डिवाइड बाय, ये लॉग का डिवाइड है ऐसा, ठीक है, वी सी सी माइनस वी गामा। नाउ वी सी सेट प्लस वी बी सेट डिवाइड बाई 2 होता है वी गामा, तो ये वाला जो इक्वेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है सेकंड टर्म वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, T1 इज इक्वल टू R1C1 नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693, T1 की वैल्यू हो जाएगी 0.693 R1C1, ठीक है, ये तो हुआ इसके वैल्यू। अब सिमिलरली ड्यूरिंग T1 से T2 इस टाइम पे देखो, T1 से T2 में ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा VB2 जो रहता है वो सिमिलर इसी फैशन में चार्ज होता है, यहाँ से इस वोल्टेज से स्टार्ट होता है और ये वी गामा पे ख़त्म होता है, तो सेम डेरिवेशन इसके लिए भी निकालेंगे तो हमको T2 मिल जाएगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी इतनी 0.693 R2C2। अंतर कितना रहेगा, ये वाला जो VB2 है वो इस वाले कैपेसिटर के कारण इंक्रीज होता है, तो यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज होता है इन केस ऑफ VB2। VB1 के केस में ये वाला कैपेसिटर चार्ज होता था, VB2 के केस में ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू T2 की वैल्यू आएगी इसी तरीके से निकालेंगे तो 0.693 R2C2, तो T टोटल टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2, तो 0.693 R1C1 प्लस R2C2 और F इज इक्वल टू 1/T, तो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन।